पीडीएफ मिल जाएगी। हो गया बहुत ज्यादा प्रमोशन। तो मौत के बाद क्या होता है, क्या ये सच है, क्या ये फैंटेसी है? देखिए, मौत, आपकी जो आत्मा है ना, वो आपके कर्मों से बनी हुई है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको जीवन मिलेगा। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके भौतिक और आपके आत्मा को, जिसको आप एक्सपीरियंस नहीं करते, वो कौन सा यार उसको क्या कहते हैं इन्फेरेंस अगर इंग्लिश में बात करें तो एक तरीके से आपके फिजिकल वर्ल्ड और एक जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है उसको बाइंड करते हैं आपकी आत्मा। आत्मा जो है वो चीज है जो सब कुछ मतलब उसको बाइंड करते हैं आपका कर्म। कर्म जो है वो है जो आपकी पूरे जिंदगी जीवन मरण को कंट्रोल करता है। आपके अगर कर्म अच्छे होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में, ऐसा बोला है। ये हर धर्म में है। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आप जाएंगे नरक में। अब स्वर्ग और नरक एक्चुअली है क्या? क्यों हम 13 दिनों तक पिंडदान करते हैं? क्यों 47 दिनों तक आत्मा भटकती रहती है? और अकस्मात मौत क्यों इतनी खतरनाक होती है? ये सब कुछ गरुड़ पुराण में बताया गया। गरुड़ पुराण है क्या? गरुड़ जो है वो पक्षी होता है, आपको पता ही है। तो गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु का वाहन है। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान विष्णु का वाहन। तो एक बार गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे हरि, मुझे बताओ मौत के बाद होता क्या है, आत्मा की जर्नी कैसे होती है? अब देखिए, वो ऐसे तो देखिए थोड़े बहुत वर्ड्स में एग्जैक्ट तो मैं तो पढ़ रहा हूं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है उस तरीके से मैं आपको नरेट कर रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है? तो जब ये सवाल पूछते हैं, एक एक चीज पूछते हैं गरुड़, तब भगवान विष्णु जो है उनको जवाब देते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब इंसान मरने वाला होता है और उसके बाद यात्रा, आत्मा की यात्रा कैसी होती है और कैसे वो दूसरे शरीर को धारण करता है। मौत में सबसे निंदनीय होती है आपकी आत्महत्या। जो आत्महत्या करता है उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसको कभी भी ना स्वर्ग मिलता है, ना नरक मिलता है, ना ही उसको कोई दूसरा शरीर मिलता है। आमतौर पे आत्मा को 47 दिन बाद दूसरा शरीर मिल जाता है। 13 दिन 13वीं होती है, उसके बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा फिर यमलोक की यात्रा करते करते 34 दिन लग जाता है। मतलब इन टोटल 47 दिन लगते हैं। पूरी यात्रा 46,000 योजन की होती है। 1,000 मतलब एक योजन जो है वो लगभग 1,000 स्क्वायर किलोमीटर बराबर माना गया है। तो ये आत्मा की पूरी जर्नी है। लेकिन जो आत्महत्या करता है उसकी आत्मा जिंदगी भर भटकती रहती है। अब अभी हम बात करेंगे उसके लास्ट में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि कर्म की हम बात कर रहे थे, तो कर्मों के हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि क्या सर इंसान में ही कर्म होता है? हाँ बिल्कुल, हम इंसान। आप बोलेंगे सर शेर ने हिरण को मार दिया, उसको क्यों कुछ नहीं हो रहा है? उसको इसलिए नहीं हो रहा है, इंसान के अंदर होती है बुद्धि। आपको पता है कि सामने वाले को मारोगे कि नहीं मारोगे। जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं। शेर को अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए दूसरे प्राणी को मारना पड़ेगा, वरना उसका काम ही नहीं चलेगा। खाना और सेक्स, यही दो चीज हैं जो जानवर करते हैं। लेकिन इंसान जो है वो सोचता है, इंसान के अंदर विवेक है। कर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानी जीवन में ही होते हैं। और अगर आप शेर बन रहे हैं, कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, 6 लाइफ हैं, 6 तरीके से लाइफ को डिफाइन किया गया है कि आप कौन सी योनि में जन्म लेंगे, तो वो आपके कर्म के हिसाब से होता है। तो अगर आप हाथी हैं तो वो भी आपका कर्म है। आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं। जैनिज्म में ये कंसेप्ट है कि जब आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपकी जो आत्मा है वो जगमगाने लगती है। लेकिन जैसे जैसे आपके कर्म खराब होते जाते हैं, आपकी आत्मा दूषित होती जाती है। उसी हिसाब से आपको जन्म और मृत्यु होती है, और उसी हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिलता है। समझ रहे हो? तभी कहते हैं ना, बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म, तो आपको इंसानी शरीर मिलेगा। लेकिन क्या इंसानी शरीर की जरूरत है हमको? नहीं है। हमारा मेन औचित्य क्या है? मोक्ष, कि हमको मोक्ष मिल जाए। हम जीवन मरण के साइकिल में पड़े ही ना। और यही तो भागवत गीता बता रही है। भागवत गीता ये बोलती है, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म है तब तक तुम इस साइकिल में पड़े रहोगे। मरोगे जियोगे, मरोगे जियोगे, होता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये कर्म की दीवार गिर गई,
जिस दिन कर्म हट गया उस दिन तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। तुम ना तुम्हारा कोई पुनर्जन्म होगा, ना कभी मरोगे, जन्म नहीं होगा तो मरोगे कहां से, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाओगी। यू विल गेट लिबरेटेड। ये सबसे बड़ा चीज है जो आपको समझना है। अब ये हम कैसे करें, अवेयर रह के। गरुड़ पुराण, भागवत गीता, ये सब आपको अवेयर करती है ना। आपको पता है कि ये सब चीजें होती हैं या होंगी, तो एक डर रहता है। दैट मीन्स आप अच्छा काम करते हैं। जितने भी स्क्रिप्चर्स है आपको पता है उन सबका एम क्या है। आप स्टोरीज को छोड़ दिए। स्टोरीज के, हिंदुइज्म में इतनी सारी कहानियां इसलिए हैं क्योंकि उसके माध्यम से आपको चीजें समझ में आती है, कहानी के माध्यम से। लेकिन वो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत जगह आप देखने को मिलेंगे गरुड़ पुराण मत पढ़ो। बहुत लोग बोलते हैं कि गरुड़ पुराण जो है वो मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। मृत्यु के बाद मतलब जब किसी की मौत हो जाती है तब घर में आपने देखा होगा कि गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। गरुड़ पुराण हर किसी को पढ़नी चाहिए। गरुड़ पुराण पढ़ने से, जब आप पढ़ेंगे, वो शुरुआत में उसमें लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि गरुड़ पुराण के पढ़ने से इंसान जो चाहता है वो उसको मिलता है। वो यश चाह रहा है तो यश मिलेगा, ज्ञान चाह रहा है तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आप अवेयर हो ना। आपको पता है गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद आपको दहशत हो जाएगी, आप डर जाएंगे। आप डर जाएंगे कि इतना सब कुछ होता है, भैया मैं आज के बाद कभी कोई बुरा काम करूंगा ही नहीं। तो इसीलिए आप अवेयर हो जाओगे। जो गरुड़ पुराण को पढ़ता है, आप समझिए कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो जीते जी प्रायश्चित करता अपने पापों का। जो पढ़ता है और जो पढ़ाता है वो धार्मिक व्यक्ति होता है, उसको धर्म की प्राप्ति होती है। वो विद्या, यश, सौंदर्य सब मिलता है उसको, जो चाहिए वो उसको मिलता है। तो बिल्कुल आप गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, इससे आपके घर में यश आता है। आप नॉलेज, बुद्धि, भैया बुद्धि जिसके पास आ गई उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो बोला जाता है कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ऐसा आपको गरुड़ पुराण खुद बोलती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि पढ़े कि ना पढ़े। अब दूसरी बात यह है कि क्या होता है मौत के बाद। चलो सबसे पहले तो अब हम इस पे आते हैं। देखो आत्मा को जो चक्र होता है वो लगभग 47 दिनों का होता है। ठीक है, उसके बाद उसको यमलोक जाना पड़ता है। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से सबसे पहले जब इंसान मरने वाला होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, उसकी आवाज चली जाती है, उसको बिल्कुल क्षीण हो जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब इंसान मरने वाला होता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे, लास्ट सेकंड पे उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में चलती है। ठीक है, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। उसको सुनने की क्षमता और समझने की क्षमता सब चली जाती है। अब आप ये समझिए, इसमें एक और चीज आपको बताता हूं। ये एक ट्रांजिशन फेज है। जब आपकी आत्मा निकलती है, समझ रहे हो, जब आपकी आत्मा निकलती है तो ये, और जब आपकी आत्मा यमलोक, ये ट्रांजिशन फेज में ये सब कुछ होता है। देन जब आप खत्म हो जाते हैं, जब आप मर जाते हैं, तो यमदूत आते हैं। 2 यमदूत आते हैं, बड़े खतरनाक। इनका शरीर बहुत ही भयावह होता है। उसके बाद आपकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। कुछ वक्त रहने के बाद तुरंत आप वापस उसी घर में आते हैं जिस घर में आपकी मृत्यु हुई। अब दोस्तों इसीलिए बोला जाता है ना कि पिंड दान करना चाहिए 13 दिनों तक। 13वीं होता है, चौथा होता है। तो वही बता रहे हैं कि पिंड दान बहुत जरूरी है, वरना आप कहते ना आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। हम क्यों बोलते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे? शांति का मतलब यह कि उसकी आत्मा मुक्त हो जाए, जो उसकी यात्रा है वो सुखद हो, उसको भटकना ना पड़े उसकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा का भटकना सबसे खतरनाक होता है, सबसे बेकार होता है। वो चाह के भी, आपने कितनी मूवीज में देखा होगा कि आखिरी में आत्मा जो है, जो परमात्मा है, वही परम आत्मा जो है वो वही आत्मा का उद्धार करता है। आपने देखा होगा अक्सर मूवी में, है ना। भटकती आत्मा बहुत खतरनाक है। और दोस्तों अब ये तो देखिए गरुड़ पुराण में बोला गया है कि कुछ आत्माओं को हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कुछ आत्माओं को हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। अब ये भी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कर्म बहुत तीव्र है आत्मा की, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा कर्म किए हैं, बहुत ही तीव्र कर्म है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। उस नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। आपको लग नहीं जाता कभी कभी यहां तो कुछ तो गड़बड़ है। और जिसके कर्म तीव्र नहीं है,
ठीक है, जो अपने कर्म, अब कर्म तीव्र या तीव्र ना होने का मतलब क्या है, किसी ने कर्म किए, बहुत ज्यादा कर्म किया और अकस्मात उसकी मौत हो गई, यानी कि अभी उसकी लाइफ साइकिल बाकी है, वो चक्र बाकी है, अभी उसने अपनी जिंदगी जो है वो पूरी नहीं की थी और अकस्मात मौत, यानी कि उसके कर्म कर्म बहुत तीव्र है, आप उसको महसूस करेंगे। और जैसे जैसे कर्म धीमे होते जाते हैं उसको महसूस होना कम होता जाता है। इर्द गिर्द आत्माएं हैं भैया। अब जैसे ही दो यमदूत आते हैं वो आपको लेके जाएंगे, आपकी आत्मा को लेके जाएंगे। अब देखिए, आत्मा की जो जर्नी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहली सबसे मेन जो है कर्म, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो समझ लीजिए आपकी यात्रा बहुत बढ़िया होगी। पहली कंडीशन, खुद भगवान आते हैं, आपको अपने रथ में लेके जाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे, आपने दान किया है, गोदान को सबसे, गाय की पूजा को सबसे पवित्र माना गया है, तो अगर आपने ये किया है और आपने हमेशा से एक अच्छा आचरण रखा है, दूसरों के लिए भला सोचा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लुटा, अगर आप अच्छा, आपका मन भी साफ है ना, तो भी आप बहुत अच्छे हैं। जो जो कहते हैं ना कि जिनका मन साफ है तो उसमें भगवान बसता है, तो आपकी यात्रा बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अगर आपने खराब कर्म किए हैं, दूसरों का बुरा किया है, दूसरों के साथ छल किया है, बहुत सारे क्राइम किए हैं, चोरी की है और वासना से लिप्त हैं, इनफैक्ट छेड़खानी भी अगर आपने किसी के साथ की है, तो आपकी आत्मा की जो जर्नी है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। वैतरणी नदी से आपको गुजरना पड़ता है और ये भी भयावह है। वैतरणी नदी आग की लपटें भयावह निकलती रहती हैं, ये खुद में ही, इसमें इतनी यातनाएं दी जाती हैं, इतनी यातनाएं दी जाती है। अगर आपने खराब कर्म किए, ध्यान दीजिएगा, अगर कर्म खराब है तब, ठीक है, 47 दिन, देखिए 13 दिन तक क्या होता है, आत्मा जो है, आत्मा अपने घर में जाती है। अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि आत्मा जो है अपने घर में ही रहती है 13 दिनों तक। 13 दिन के बाद, इसीलिए कहते हैं लगातार पिंड दान करते रहिए, इससे आत्मा को शक्ति मिलती है, क्योंकि आत्मा जब आपके शरीर को छोड़ती है ना, बहुत कमजोर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप पिंड दान करते हैं, आत्मा आप एनर्जी से रिलेट करिए, वैसे वैसे उसको शक्ति मिलती रहती है। 13 दिन बाद उसकी यमलोक की यात्रा शुरू होगी, वो 34 दिन तक चलती है, तो 13 + 34 47। अब आमतौर पे तीसरे, 7वें, 13वें या 40वें दिन पे आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, ये होता रहता है, आत्मा जो है वो लगातार जर्नी करेगी वैतरणी नदी से। वो डिपेंड करेगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो वैतरणी नदी को पार करेगी। बहुत बीच में बहुत कष्ट दिए जाते हैं आपकी आत्मा को, बहुत ज्यादा, मतलब जो आप सोच लेंगे वो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आप पहुंचते यमलोक। यमलोक के बारे में दोस्तों, ये 86,000 योजन की यात्रा है और यमलोक अपने में ही बहुत बड़ा है। और यमलोक के बीचों बीच है यमराज, जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ है, उनका महल। यमराज के महल को कालित्री बोला गया है और यमराज के महल के बीचों बीच है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जो लेखा जोखा लिखते हैं आपके कर्मों का। अब अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो समझ लीजिए आप, यमराज का महल बहुत खूबसूरत बताया गया है कि वहां पे अप्सराएं हैं और मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार आपकी, उनको सब, उनकी जो यमराज की सभा है, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये सब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा है, ऐसा होता थोड़ी ना है, लेकिन सारे धार्मिक शास्त्रों में यही लिखा है। अच्छा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि लिखा क्यों है, इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अभी आप खाली कहानी सुनिए गरुड़ पुराण के हिसाब से। तो जिनका कर्म बहुत अच्छा है तो उसको यमराज की सभा में बैठने को मिलता है। यमराज उससे मित्रता का व्यवहार करते हैं, मित्र समझते हैं उसे, है ना, और स्वयं हर कोई उसको पूजता है जिसका कर्म बहुत अच्छे, जो दूसरों के लिए जीता है, जो बहुत अच्छे काम करता है। अगर आप दूसरों के लिए नहीं भी जी रहे हो तो किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, जो दानी है, तभी कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई आए, भले आप पैसे मत दो, लेकिन कम से कम उसको कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, पानी पिला दो। अगर कोई प्यासा आ रहा है तो उसको पानी पिला दो, इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, मदद करोगे। हर एक चीज, छोटी छोटी चीज का हिसाब किताब है भैया। तो और अगर आपने, समझो आपको ऐसे, आपकी आत्मा को ऐसे लिथाड़ते हुए लेके जाया जाता है और समझ लो कि आपकी आत्मा भी परेशान हो जाती है कि अरे भैया छोड़ दो, लेकिन इतना कष्ट है, इतना कष्ट, जितना आप सोच सकते हैं उससे हद से ज्यादा। उसके बाद फिर आपको यमराज के सामने पेश किया जाता है और वही है कि अगर आपकी आत्मा बहुत अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग, और ऐसा बोला जाता है कि स्वर्ग में भी यमराज खुद छोड़ने आते हैं अगर कर्म बहुत अच्छे, नहीं तो फिर नर्क। तो स्वर्ग और नर्क, ठीक है, दैट्स इट। और देन आपके कर्मों के हिसाब से आपका पुनर्जन्म होगा। वैसे आपको दोस्तों बता देता हूं कि ये सब 47 दिन तक होता है। देन उसके बाद तब तक शरीर ढूंढ लिया जाता है। आपकी आत्मा जो है वो नया शरीर ढूंढ लेगी, वो भी आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है।
अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, हद से ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको मिलेगा इंसानी शरीर, या जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर की योनि, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। लेकिन अगर आपके कर्म बहुत ही बेकार होंगे तो आपको निचला योनियां मिलती जाएंगी, कीड़े मकोड़े ये सब आप होंगे। समझ रहे? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्म। और जो इंसान कर्मों से ऊपर हट गया है, जो इंसान कर्म कर्म कर ही नहीं रहा है, वो जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये कर्म नहीं है, अवेयर रहो बस, इन सब से ऊपर हट गया है, कोई कर्म नहीं, एकदम न्यूट्रल हो गया है, जो जिसने कर्म की दीवार पर गिरा दिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो 47 दिन बाद नया शरीर मिलता है, और ये कर्मों के हिसाब से होता है। मैंने तो एक में ही सब कुछ बता दिया, ठीक है? आगे देखें क्या है। अच्छा चलिए, ये सब है कि भाई ये कि जब जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा मुश्किल होता है ये, यार ये बड़ा गलत किया मैंने, एक ही स्लाइड में मैंने सब बता दिया, स्लाइड बदली नहीं मैंने, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत खराब किया है, तो कोई पानी कुछ नहीं, भूखी रहती है आत्मा, और लगातार कोड़े मारते हुए उसको ले जाती है, ऐसे लिथड़ते हुए, ठीक है? और कई बार आत्मा जो है वो बेहोश हो जाती है, बोलेंगे अरे यार ये तो अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर उसके बाद वो ऊपर जाती है, और देन यमदूत जो है वो यमलोक तक, यह भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फिर आपके पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद पाप पुण्य का हिसाब किताब होगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको वापस मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म किए तो नरक मिलेगा। फिर वही जो बताया था कि वापस अपने घर में आ रही है, और घर में आपको पता है आपकी आत्मा सब कुछ देखती है, आप रो रहे हैं, आपका अंतिम संस्कार होते हुए भी देखती है। 13 दिन तक रहती है, फिर 34 दिन की जर्नी स्टार्ट होती है, टोटल 47 दिन। उसके बाद फिर वही स्वर्ग और नरक। फिर एक और बड़ा सवाल ये है कि अकस्मात मौत, अकस्मात मौत में आत्मा घूमती रहती है, भटकती रहती है। तो इसमें अगर आत्महत्या को सबसे खराब माना गया है। किसी की आत्महत्या से, किसी ने फांसी लगा ली, मौत हो गई, किसी को किसी जानवर ने मार दिया, तब ये सब अकस्मात मौत में आता है। रोग के कारण मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, ये सब अकस्मात मौत है। इसमें आत्मा भटकती रहती है। और आत्महत्या में तो दोस्तों आत्मा अनंत काल तक भटकेगी। आप समझिए कि जब तक वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती है, जितना उसको जीना था, तब तक वो भटकती रहती है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखिए, ये जो कहानी है, इन सब का मतलब यही है कि आपको अच्छा आचरण करते रहना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव पे चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जितना हो सके अच्छे बने रहें। मौत के बाद ये सब होता है हमको नहीं पता, क्योंकि किसी ने मौत के बाद नहीं देखा। लेकिन हाँ, पुनर्जन्म होता है, इसमें मैं काफी बिलीव करता हूं। साइंस अभी इसको नहीं मानता है, लेकिन साइंस बहुत चीजों को नहीं मानता था जो बाद में प्रूव हो गई। हालांकि घोस्ट पार्टिकल्स अब साइंस मानने लगा है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स भाई आत्मा इज एनर्जी, जो आप समझिए कि दे आर देयर, बट आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। उनको घोस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़िएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, इन सब चीजों से आप बच सकते हैं, जीवन मरण से बच सकते हैं। मतलब मरण से कि इस साइकिल से आप मुक्त हो सकते हैं अगर आप अपने कर्म को अच्छा रखें। अब बहुत अच्छे रहें, हर वक्त अच्छी अच्छी बातें सोचें, बढ़िया बढ़िया काम करें। तो लालच जो है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। लालच हो गया, द्वेष हो गया, किसी के बारे में बहुत गंदा उल्टा सीधा सोचना। तो जितना हो सके इनसे बचे, अपना आचरण अच्छा रखें, हमेशा आप सुखी रहेंगे, मरने के बाद भी सुखी रहेंगे। और हाँ, आपको और एक चीज बता दूं कि वैसे तो 100 साल तक इंसान जीता है, लेकिन उसके जिस तरीके के कर्म होते हैं, उसकी जो आयु है वो कम होती जाती है, ठीक है? और कई बार तो इंसान जो कर्म है, भागवत गीता में भगवान कृष्ण, अभी मैं बताऊंगा, ये अध्याय में लूंगा, तो भागवत गीता में तो भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि कई बार तो जो कर्म है, कर्म के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स को इंसान धरती में ही रह के भोग लेता है, ठीक है? तो ये चीज है। आई होप आप समझे होंगे, इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बट वही है कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है हमको नहीं